गौरी बनने वाली थी। गांव में शिदाई पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर था। नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में कभी डॉक्टर नहीं मिलते और अक्सर बिजली और दवाइयों की कमी रहती। गौरी की मां ने चेताया, तू शहर जा बेटी, यहां कई औरतें खून की कमी या बुखार से चली गईं। गौरी चिंतित थी। उसके पति ने मोबाइल पर खबर पढ़ी, भारत में अब भी हर साल 19,000 माएं मर जाती हैं, सबसे ज्यादा नाइजीरिया के बाद। गौरी को गांव की आशा कार्यकर्ता कमला दीदी मिली। उन्होंने बताया, अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए के तहत हर महीने शहर में फ्री चेकअप होता है, एम्बुलेंस भी मिलती है। तू चलेगी तो मैं तेरे साथ चलूंगी। कमला दीदी ने उसे बताया कैसे भारत का एमएमआर 2000 में 384 था और अब 2023 में यह घटकर 80 हो गया है, 86% की गिरावट, जो दुनिया के औसत 48% से कहीं बेहतर है। जांच में पता चला कि गौरी को उच्च रक्तचाप है, एक ऐसा एनसीडी गैर संचारी रोग जिससे जटिलताएं हो सकती थी। यदि समय पर पता न चलता तो वह प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी स्थिति का शिकार हो सकती थी, जो भारत में आज भी मौत का बड़ा कारण है। डॉक्टर ने कहा, गणित है कि समय रहते आए। भारत में आज भी मातृ मृत्यु का 70% हिस्सा ऐसे क्षेत्रों से आता है जहां समय पर देखभाल नहीं मिलती। शहर के अस्पताल में गौरी का सुरक्षित प्रसव हुआ। वह एक स्वस्थ बालिका की मां बनी। कमला दीदी ने उसे बताया, तेरी बेटी भी जब बड़ी होगी तो शायद एक ऐसे भारत में होगी जहां एमएमआर 70 से भी नीचे होगा, एसडीजी 3.1 का लक्ष्य। लेकिन हमें अभी भी 14.8% की वार्षिक गिरावट चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। गौरी अब गांव की अन्य महिलाओं को जागरूक करने लगी, किशोरियों के लिए पीएमएसएमए की जानकारी देना, पीएचसी पर जोर देना और यूविन ऐप पर उनका पंजीकरण करना। वह कहती, हम सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। अगर भारत को सशक्त बनाना है तो हर मां को बचाना होगा, नहीं तो 7.2% विश्व की मौतें हमारे देश में क्यों? भारत में मातृ मृत्यु में गिरावट प्रभावशाली है, लेकिन कुल मौतों में भारत का हिस्सा अभी भी बड़ा है। हमें मात्र एमएमआर नहीं, निरपेक्ष संख्या को भी ध्यान में रखना होगा। केरल, महाराष्ट्र की सफलता को असम, यूपी, बिहार तक पहुंचाना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा में निवेश समान रूप से हो। एनएचएम, पीएमएसएमए जैसे कार्यक्रम तभी सफल होंगे जब आशा कार्यकर्ता, डिजिटल तकनीक और स्थानीय जागरूकता साथ आए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, लैंगिक न्याय, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामाजिक व्यवहार, इन सबको एक सूत्र में बांधकर ही मातृत्व को सुरक्षित बनाया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्पि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मातृत्व भारतीय परंपरा में केवल जैविक घटना नहीं है, यह एक दिव्य कर्म है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, पर प्रकृति मूलतः स्त्री तत्व ही जीवन की जननी है। अतः मातृ संरक्षण जीवन संरक्षण। आज की मातृ मृत्यु दर की समस्या इस संवेदना के क्षरण से जुड़ी है। जब समाज जननी के प्रति असंवेदनशील होता है, तब स्वास्थ्य नीति भी केवल लक्ष्य आधारित बन जाती है, भाव आधारित बन जाती है, भाव आधारित नहीं। मनुस्मृति में आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यदि मातृत्व को साक्षात देवी की अवस्था मानी जाए तो भारत में हर गर्भवती महिला को सुरक्षित, ससमान और संपूर्ण देखभाल मिलनी ही चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिलता, प्रसव के समय प्रशिक्षित सहायिका नहीं मिलती और सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। यह सामाजिक असमानता शास्त्रीय नारी सम्मान के विरुद्ध है। संहिता स्त्री रोग अध्याय में कहा गया है, गर्भिणी परिचर्या विशुद्धा हिताशिनी स्यात्। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से शुद्ध और हितकर आहार विहार का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार गर्भवती स्त्री का शरीर अपत्य जनन हेतु एक यज्ञ कुंड है, जहां पोषण, मनोवृत्ति और वातावरण सभी का प्रभाव पड़ता है। आधुनिक भारत में एमएमआर की चुनौती इस समग्र दृष्टिकोण के अभाव से है, जहां मातृ सेवा केवल दवाओं और संस्थागत प्रसव तक सीमित रह गई है, जबकि आयुर्वेदिक सोच शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पोषण को एक साथ देखती है। भागवत पुराण, महाभारत और कई ग्रंथों में गर्भकालीन संस्कारों की भूमिका का वर्णन है।
अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सुन ली थी। प्रहलाद ने नारद मुनि के उपदेश गर्भ में सुने थे। गर्भ संस्कार शरीर और मन दोनों के लिए। गर्भवती को योग, ध्यान, शांति और शुभ संगीत से लाभ होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ प्रसव जटिलताओं को भी कम करता है। आधुनिक प्रणाली में इस संस्कृति आधारित विज्ञान को उपेक्षित किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है, मातृणाम रक्षाम राष्ट्र धर्म। माता की रक्षा करना राष्ट्र का धर्म है। यदि हम इस मंत्र को आधार बनाएं, तो मातृ मृत्यु दर की चुनौती केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि यह राष्ट्र कर्तव्य है, धार्मिक सामाजिक उत्तरदायित्व है, न्यायिक अधिकार है। भारत में नीति निर्माण को SDG 3.1 जैसे वैश्विक लक्ष्यों के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थों से भी जोड़ने की आवश्यकता है, जहां धर्म जननी का संरक्षण। उपनिषदों में प्रज्ञा, जननी और शक्ति को एक ही चेतना का स्वरूप माना गया है। आज भारत में मातृ मृत्यु दर को घटाना केवल स्वास्थ्य नीति का विषय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है, जहां जननी को देवी, धात्री और जीवनदात्री मानकर समर्पण पूर्वक सेवा दी जाए। मातृवत परदारेषु, दूसरी स्त्री को भी माता की तरह देखो। यदि सूत्र हर नीति में, हर डॉक्टर में, हर स्वास्थ्यकर्मी में उतरे, तो भारत ही नहीं, दुनिया की माताएं सुरक्षित हो सकती हैं। देवी दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी मातृ रूप हैं। ये केवल देवियां नहीं, बल्कि सृष्टि, रक्षा और सहार की मूल ऊर्जा है। भारत में गर्भवती स्त्री को मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वह ब्रह्मांडीय शक्ति तत्व कार्यरत होती है। जब समाज मातृ देह में केवल शरीर दिखता है और उस ऊर्जा की पूजा करना भूल जाता है, तब मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। मातृत्व की मृत्यु, शक्ति का अपमान, सभ्यता का पतन। ऋग्वेद में वर्णित हिरण्यगर्भ, स्वर्ण बीज, ब्रह्मांड का आदिशक्ति स्रोत। गर्भवती स्त्री का गर्भ भी वैसा ही एक माइक्रो हिरण्यगर्भ है। यो देवेभ्य आत्मा हिन्वन हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे। गर्भ एक यज्ञ कुंड है, जिसमें प्रसव, अग्निहोत्र, उष्ण आहुतियां और माता याज्ञवल्क्य जैसी याज्ञिका। यदि गर्भयज्ञ में विघ्न आता है, पोषण, सुरक्षा या स्वास्थ्य का अभाव, तो यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ जाती है, मातृ मृत्यु। पृथ्वी को भारतीय शास्त्रों में धात्री, धरणी और जननी कहा गया है। मां की तरह वह धारण करती है, पोषण देती है और फिर प्रसव करती है, अन्न, जल, जीवन। जब पृथ्वी मां का दोहन करते हैं, तो वह भी संकट में पड़ती है, जैसे क्लाइमेट चेंज। उसी तरह जब हम गर्भवती माताओं को भूमि की तरह न संजोएं, तो जीवन का बीज अंकुरित होने से पहले ही मुरझा जाता है। MMR। सरस्वती, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां मातृरूप हैं। वह जीवनदायिनी है, जन्म का स्रोत है और गंगाजल की तरह शुद्ध और दिव्य मानी जाती है। जब नदी सूखती है, तो जीवन संकट में पड़ता है। जब मां का जीवन सूखता है, गर्भावस्था में मृत्यु होती है। केवल स्त्री नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य समाप्त होता है। महाभारत में कामधेनु गाय को मारना अत्यंत पाप माना गया। गाय वहां पोषक, जननी और संस्कृति की धारिका है। जब हम समाज में उस गाय रूपा जननी की उपेक्षा करते हैं, उस उचित स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा नहीं देते, तब यह धर्म और करुणा की हत्या है। MMR का बढ़ना समाज के अधर्म की पराकाष्ठा। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता को माता कहा गया है। स्त्री केवल जीवन नहीं देती, वह ज्ञान, संस्कार और संवेदना भी देती है। जब माता का जीवन संकट में पड़ता है, तब समाज की बुद्धि और विवेक भी संकटग्रस्त हो जाते हैं। आज की स्वास्थ्य प्रणाली जब सिर्फ डाटा और लक्ष्य देखती है, तो यह प्रज्ञाहीन योजना बनती है। काली माता का रूप, मां जो अपने बालक की रक्षा के लिए सहार भी कर सकती है। भारत की रक्षा तभी संभव है जब हर मां सुरक्षित हो। MMR केवल चिकित्सा समस्या नहीं, यह धर्म बनाम अधर्म, संरक्षण बनाम शोषण और प्रेम बनाम उपेक्षा की लड़ाई है। मातृत्व प्रतीक नहीं, प्राण है। गर्भ चेतना का बीज, जननी ब्रह्मांड की द्वारपाल। मृत्यु केवल शरीर की नहीं, संस्कृति की भी। जब एक मां की मृत्यु होती है,
तो केवल एक जीवन नहीं जाता, एक पूरी संभावना, एक वेदना और एक आशा भी मर जाती है। अनेक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त जांच, पोषण या खतरे की पहचान नहीं हो पाती। भारत में सिर्फ 51% महिलाओं को WHO की अनुशंसित 4+ ANC विजिट मिल पाती है। प्रमुख कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव, PPH, इन्फेक्शन, उच्च रक्तचाप से जुड़ी बीमारियां, एक्लैम्पशिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर आदि। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी समय पर नहीं हो तो यह जानलेवा हो सकता है। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट SBA की कमी खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी चुनौती है। किशोरियों में गर्भधारण होने से जटिलताएं और मृत्यु का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। महिलाएं स्वास्थ्य निर्णय स्वयं नहीं ले पाती। पुरुष प्रधान निर्णय व्यवस्था, पोषण, प्राथमिकता, शिक्षा सब में महिलाएं पीछे रह जाती हैं। अनेक महिलाएं स्वास्थ्य संकेतों, वार्निंग साइंस को पहचान नहीं पाती। परंपरागत मिथकों और धार्मिक अवधारणाओं के कारण आधुनिक चिकित्सा की ओर रुझान कम। परिवहन, स्वास्थ्य केंद्र की दूरी, आय की कमी, ये सब आपातकालीन देखभाल को बाधित करते हैं। योजनाएं बनी हैं, पर कार्यान्वयन में भारी अंतर है। DBT, आशा कार्यकर्ताओं की कमी, देरी से भुगतान आदि बाधाएं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में प्रशिक्षित स्टाफ और उपकरणों की भारी कमी है। गर्भावस्था में जब जटिलताएं आती हैं, तो महिलाओं को उच्च स्तरीय संस्थानों तक समय पर रेफर नहीं किया जाता। कई मौतें दर्ज ही नहीं होती, जिससे नीति निर्माण और संसाधन आवंटन गलत हो जाता है। भारत की 50% से अधिक महिलाएं गर्भावस्था के दौरान एनीमिया ग्रस्त होती हैं, जिससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है। अब NCDs मातृ मृत्यु के अप्रत्यक्ष कारण बन रहे हैं और इनका स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट गांवों में न के बराबर है। गर्भवती महिलाओं का ट्रैकिंग, समय पर टीकाकरण और जांच में सहायक। दूरदराज क्षेत्रों में प्रसव पूर्व जांच और परामर्श संभव हो सकता है, पर इसकी पहुंच और गुणवत्ता अभी सीमित है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश और अलर्ट भेजे जा रहे हैं, पर डिजिटल साक्षरता और नेटवर्क बाधा है। उच्च आय वाले देशों में MMR 10 से भी नीचे और निम्न आय वाले देशों में 400। तकनीक, सुविधाएं और सामाजिक संरचना का गहरा प्रभाव। वर्तमान ARR 1.6% से SDG 2030 का लक्ष्य MMR 70 पूरा नहीं होगा। भारत को 6.36% से बढ़कर 15% की वार्षिक गिरावट दर हासिल करनी होगी। यह राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी का उल्लंघन है। एक स्वस्थ मां, एक स्वस्थ परिवार, उत्पादक समाज। मातृत्व में निवेश करने से बाल मृत्यु दर, कुपोषण, शिक्षा, आय में सुधार होता है। यह केवल डॉक्टर, अस्पताल या सरकार का दायित्व नहीं, यह समाज के संवेदनशील होने की कसौटी है। MMR का बढ़ना बताता है कि समाज ने अपने सबसे शक्तिशाली रक्षक, मां, को सबसे असुरक्षित बना दिया। कुछ नवीन विचार और अवधारणाएं प्रस्तुत हैं जो भारतीय ज्ञान के आधार पर विकसित किए जा सकते हैं। मातृत्व को केवल जैविक या सामाजिक भूमिका न मानकर ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था का स्तंभ मानना। जिस प्रकार वेदों में यज्ञ के केंद्र में यज्ञ माता होती है, उसी प्रकार समाज की संरचना में मातृधर्म को केंद्रीय मूल्य बनाया जाए। मातृत्व को पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में चिन्हित करते हुए मातृनुकूल ग्राम योजना, मदर फ्रेंडली विलेज डिजाइन। प्रत्येक पंचायत में ऋत गृह, आरोग्य प्लस आनंद केंद्र, जहां गर्भवती स्त्रियां ध्यान, योग और आयुर्वेदिक देखभाल में समय बिता सकें। गर्भावस्था को केवल स्वास्थ्य समस्या न मानकर संस्कारों के बीजारोपण की प्रक्रिया मानी जाए, जैसा कि चरक संहिता, गार्गी संवाद तथा गृह सूत्रों में वर्णित है। गर्भ संस्कार कार्यक्रम को सरकारी आयुष केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में शामिल करना। जननी पाठशाला, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए मातृत्व ध्यान एवं प्रेरणा सत्र, जहां वे ऋषियों की कहानियां, ध्यान और संगीत के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को पुष्ट कर सकें। 3. जिस प्रकार मंदिरों और आश्रमों में आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती है, उसी प्रकार महिलाओं के लिए स्थानीय शक्ति केंद्र बनाए जाए, जहां उनका पोषण, संवाद और सामुदायिक समर्थन हो। इन केंद्र में दाइयों, वृद्ध महिलाओं और आयुर्वेदाचार्यों की सहभागिता। पारंपरिक ज्ञान जैसे गर्भावस्था के लिए औषधीय भोजन, प्रसव उपरांत स्नान मालिश एवं पंचकर्म को पुनर्जीवित किया जाए। स्त्री जीवन के विभिन्न चरण, ऋतुचक्र, गर्भाधान, प्रसव, रजोनिवृत्ति, सभी को धार्मिक अर्थशास्त्रीय नीतियों से जोड़ा जाए। जैसे संस्कृति में देवियों के रूप में स्त्रियों के जीवन को विभाजित रूप से पूजा गया है।
जननी जीवन चक्र कैलेंडर महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को उनकी आयु और जीवन अवस्था के अनुसार चरणबद्ध समर्थन। पंचायत स्तर पर शक्ति ऋतुस्मृति किशोरियों, माताओं, वृद्धाओं के लिए अनुकूल योजनाएं। जैसे योग में कुंडलिनी शक्ति को जनेंद्रिय के मूल स्थान से जोड़कर पूर्ण चेतना का स्रोत माना गया है, वैसे ही गर्भवती स्त्री को चलती फिरती शक्तिपीठ माना जाए। मातृत्वकालीन योग, प्राणायाम, मंत्र स्नान जैसे कार्यक्रम। AI और IoT आधारित प्रणालियों के साथ इस गूढ़ विज्ञान को संयोजित कर डिजिटल ध्यान गर्भ की रचना, जहां गर्भवती स्त्रियां संगीत, मंत्र और निर्देशित ध्यान के माध्यम से आत्मचिकित्सा करें। मातृत्व को GDP का हिस्सा न मानकर SDG का केंद्रीय मानवीय लक्ष्य माना जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए न्यूनतम आय योजना, मैटरनिटी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे जननी वेतन, गर्भ ऋण मुक्ति योजना जैसे नामों से प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं में महिला केंद्रित भत्तों को ऋषि सम्मत सेवा मानकर पुण्य निवेश की अवधारणा से जोड़ना, CSR के साथ स्पिरिचुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मातृत्व की सामाजिक शिक्षा के लिए लोक कथा, नाटक, कथा शिविरों का उपयोग। गांवों में जननी कथा महोत्सव आयोजित कर लोकनाट्य, कीर्तन, कठपुतली के जरिए मातृ स्वास्थ्य संदेश पहुंचाना। रामायण, महाभारत, पुराणों से प्रसंगों के माध्यम से गर्भ रक्षा की कथा शैली गढ़ना। भारतीय परंपरा हमें यह सिखाती है कि मातृत्व केवल जीवन देने की प्रक्रिया नहीं, अपितु ब्रह्मांड की चेतना को मूर्त रूप देने की साधना है। यदि नीति, प्रौद्योगिकी और समाज इस चेतना को धारण कर लें, तो मातृ मृत्यु दर न केवल घटेगी, बल्कि एक मातृ संस्कृति का पुनर्जन्म होगा, जहां स्त्री को देह नहीं, देवता माना जाएगा।